सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम नवी कक्षा के तृतीय पाठ का अध्ययन करेंगे। मैं आरती, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षिका, आज आपके सामने नवी कक्षा का तृतीय पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। यह पाठ यह बताता है कि लालच करने से जो हमारे हिस्से का होता है या जो हमें मिलना होता है, हम उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस पाठ का परिचय कि ये पाठ कहाँ से उद्धृत है, किसके द्वारा रचित है, इस विषय में जानेंगे। यह एक नाटक है, तो इस नाटक को विभिन्न भागों में बांटा गया है। एक एक करके हम इसका एक एक भाग पढ़ेंगे। देखिए, तो शुरू करते हैं। आइए। एतत् नाट्यास्यं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात् चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय उद्धृतम्। यह पाठ कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम् इस पुस्तक का संक्षिप्त संपादन है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानम् अस्ति यः धनवान् सुखाखी च भवितुम् इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहना एव विरमति। यह नाटक इस दृश्य के साथ एक ऐसे व्यक्ति के साथ शुरू होता है जो धनवान और सुखी होने के लोभ में पूरे मास भर यानी पूरे महीने अपनी गाय से दूध नहीं निकालता। येन मासान्ते धेनोः शरीरे संचितं पर्याप्त दुग्धम् एकवारमेव विक्रीय संपत्तिम् अर्जयितुं समर्था भवेत्। वह ऐसा सोचता है कि मास के अंत में धेनु यानी गाय के शरीर में संचित पर्याप्त दुग्ध को एक साथ निकालकर ही बेचकर संपत्ति का अर्जन करेगा। परम मासान्ते यदा सः दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सः दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। लेकिन जब मास के अंत में वह दुग्ध दोहने का प्रयत्न करता है तो उसे एक बूंद दूध भी नहीं मिलता। समझ रहे हैं? उसने क्या किया? लालच के कारण गाय को एक महीने तक गाय से दूध ही नहीं निकाला, जिसके कारण जब वो दूध निकालने का प्रयत्न करता है तो उसे एक बूंद भी दूध नहीं मिलता। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। दुग्ध प्राप्ति स्थाने सह धेनुः प्रहारेः रक्तरंजितः भवति। और दुग्ध प्राप्ति के स्थान पर क्या होता है? एक साथ दूध दुहने का उसे कुछ नहीं मिलता और एक साथ गाय से दूध प्राप्त करना चाहता है। उसके स्थान पर क्या होता है? जैसे ही वो मास के अंत में गाय से दूध दुहने का प्रयत्न करता है तो दुग्ध प्राप्ति स्थाने यानी दूध प्राप्त करने के स्थान पर उसे क्या मिलता है? धेनुः प्रहारे, गाय के प्रहार से रक्त रंजितः भवति, खून से लथपथ हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अवगच्छति च यत् दैनन्दिनं कार्यं यदि मासपर्यन्तं सङ्गृह्य क्रियते तथा लाभस्य स्थाने हानिः एव भवति। यानी अगर आप पूरे महीने का कार्य या हर दिन का कार्य मास के अंत में करने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा? लाभ के स्थान पर क्या होगा? आपको क्या प्राप्त होगी? हानि प्राप्त होगी। एक बार दोबारा से समझ लीजिए। एतत् नाट्यांशं कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय रचितात्
चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपादय च उद्धृतम्। यह नाट्यांश कृष्णचंद्र त्रिपाठी महोदय के द्वारा रचित चतुर्व्यूहम् इस पुस्तक का संक्षिप्त संपादन है। अस्मिन् नाटके एतादृशस्य जनस्य कथानम् अस्ति यः धनवान् सुखाखी च भवितुं इच्छुकः मासपर्यन्तं दुग्धदोहनादेव विरमति। ऐसे इस नाटक को एक ऐसे अंश से लिया गया है जिसमें एक व्यक्ति ऐसा होता है जो गाय से दूध निकालना बंद कर देता है 1 माह तक, ताकि उसे एक साथ बहुत सारा दूध मिल जाए और उसे बेचकर वो धनवान बन जाए। लेकिन जब वो महीने के अंत में परम मासान्ते यदा दुग्धदोहनाय प्रयतते तदा सह दुग्ध बिंदुम अपि न प्राप्नोति। तो उसे क्या हुआ, 1 बूंद दूध भी प्राप्त नहीं हुआ। और दूध प्राप्ति के स्थान पर क्या हुआ, धेनौ प्रहारे यानी गाय के पैरों के प्रहार से रक्त रंजितः भवति, खून से लथपथ हो गया। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है दैनंदिनम, यानी अगर हम अपने दैनिक कार्य को डेली नहीं करते हैं और मास पर्यंतम संग्रह क्रियते और महीने के आखिर के लिए उसको रखे रहते हैं तो लाभ के स्थान पर हानि होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको डेली जो पढ़ाया जाता है उसे आप डेली ना पढ़कर सोचते हैं कि मैं मंथ के लास्ट में सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ रिवाइज करके या एक साथ उनसे रिलेटेड पूरा होमवर्क कंप्लीट करूँगा, क्लास वर्क कंप्लीट करूँगा, तो आपके अंदर स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, जिसकी वजह से ना सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पर असर पड़ेगा, आपकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती है। तो जब हम दैनिक कार्य को डेली समाप्त कर लेते हैं तो हमें आंतरिक रूप से भी अच्छी भावना लगती है, आंतरिक रूप से भी हम अच्छा फील करते हैं। जैसे अगर आपको एक दिन का अपना इवैल्यूएशन करते हैं और आपको लगता है कि आज आपने कुछ नहीं किया, पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो गया, तो खुद को भी अच्छा फील नहीं होता। तो इसलिए अपना जो दैनिक कार्य है उसको हमें नियमित रूप से समाप्त करना चाहिए, उसे कल पर नहीं टालना चाहिए। तो यह जो पाठ है हमें यही शिक्षा देता है कि जो भी कार्य हमें अभी सौंपा गया है वो उसी समय समाप्त करके हमें रख देना चाहिए, जिससे उससे होने वाला जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो आपको ना हो। क्योंकि जो दैनिक तनाव होता है धीरे धीरे वो अवसाद में बदल जाता है। अवसाद को हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा डिप्रेशन। तो उस चीज़ से अपने आप को कोप अप करने के लिए, उस चीज़ से बाहर निकालने के लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दैनिक कार्य डेली हम निपटाते रहें। इसके लिए हिंदी में कहा जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करेगो कब। तो जो भी काम आपको लगता है कल की प्लानिंग कीजिए और आज की चीज़ों को आज ही निपटा लीजिए, क्योंकि प्लान्ड व्यक्ति मैनेज्ड वे में चलता है और मैनेज्ड व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। तो सफलता का यही मूल मंत्र होता है कि आप अपने आप को सही ढंग से नियमित रूप से कार्य करते हुए आगे बढ़ाएं। चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसका प्रथम दृश्य। इस नाटक के प्रथम दृश्य में क्या दिखाया गया है देखते हैं वो। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिव स्तुतिं करोति। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, मल्लिका जो है मोदकानि यानी लड्डुओं की रचना कर रही है। मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति, और धीमे स्वर में शिव स्तुतिम करोति, भगवान शिव की स्तुति कर रही है, आराधना कर रही है, मनन कर रही है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्नमना चंदनः
ततः तभी प्रविशति प्रवेश करता है मोदक गंधम। मोदक यानी जब लड्डू बनाती हैं आपकी मम्मी या कुछ भी घर में बनाती हैं जो आपको पसंद होता है, तो आपको उसकी जो खुशबू होती है उससे मन प्रसन्न होता है ना कि हाँ ये चीज़ बन रही है और खाने के लिए आप उस चीज़ को एक्साइटेड होते हैं। ठीक उसी प्रकार से चंदन जैसे ही प्रवेश करता है तो उसको क्या होता है, लड्डुओं की खुशबू आती है और उन लड्डुओं की खुशबू जो होती है वो उसको प्रसन्न, उसके मन को जो है वो प्रफुल्लित कर देती है, प्रसन्न कर देती है। तो इसलिए वो क्या हो रहा है, प्रवेश करते ही जैसे ही उसे मोदक यानी लड्डुओं की सुगंध आती है वैसे ही प्रसन्न मन वाला चंदन प्रवेश करता है। फिर वो क्या कहता है, चंदनः। अगला जो वाक्य है वो चंदन के द्वारा कहा जा रहा है। आहा सुगंधुम अस्तु मनोहरा। क्या कह रहा है, सुगंधुम अस्तु मनोहरः। वाह, सुगंधम अस्तु मनोहरः यानी लड्डुओं की जो सुगंध है बड़ी ही मनोहर आ रही है। फिर कह रहा है विलोक्य देखकर, अये मोदकानि रच्यन्ते। अरे लड्डू बना रही हो। प्रसन्नम भूत्वा, कैसे कह रहा है, प्रसन्न होकर। तो क्या कह रहा है, आस्वादवयामि तावत। तो वो क्या कह रहा है कि जब तक तुम लड्डू बना रही हो, जब तक लड्डू बनते हैं तब तक मैं चख ही लेता हूँ कि जब तक बन रहे हैं, तावत यानी जब तक। प्रसन्नम भूत्वा वो क्या कह रहा है, प्रसन्न होकर कह रहा है आस्वादवयामि तावत, कि जब तक बन रहे हैं तब तक मैं इनको चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, और फिर क्या कह रहा है कि मैं लड्डू जो हैं उनको चख लेता हूँ। मोदकम यानी लड्डुओं को ग्रहण करने की इच्छा करता है। उसके बाद देखते हैं मल्लिका सक्रोधम, क्रोध के साथ, विरम विरम, रुको रुको। क्या कह रही है, रुको रुको। मा स्पृश्येतानि मोदकानि, इन लड्डुओं को छूना भी मत, यानी इन लड्डुओं को मत छू। चंदनः किमर्थम क्रुध्यसि, क्यों क्रोधित हो रही हो। चंदन क्या कहता है, क्यों क्रोधित हो रही हो। फिर क्या कह रहा है, देखिए विरम सॉरी तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुप्तां नियंत्रयितुम् अक्षमः अस्मि, किं न जानासि त्वमिदं। कि क्या तुम नहीं जानती हो, क्या नहीं जानती हो कि तुम्हारे हाथ से बने लड्डुओं को देखकर मेरी जीभ में पानी आ गया है और मेरी जो जीभ है वो लड्डुओं को खाने के लिए ललायित हो रही है। यानी क्या तुम नहीं जानती, तुम्हारे हाथ के बने हुए, तव हस्त निर्मितानि, तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डुओं को देखकर अहम, मेरी जो जिव्या है, मेरी जो जीभ है वो क्या होती है, ललाहित होती है। नियंत्रितुम अक्षमः अस्मि, यानी नियंत्रण में नहीं रहती है। किम ना जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानते हो। मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, ठीक प्रकार से जानती हूँ, यानी मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। तो कह रहा है, फिर आगे देखते हैं क्या कह रही है मल्लिका। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि सन्ति, किंतु ये लड्डू कैसे हैं, पूजा के लिए बनाए गए हैं, किंतु ये लड्डू मैंने पूजा के लिए बनाए हैं। चंदनः तहि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो चंदन क्या कह रहा है, फिर तो तब तो तुरंत पूजा समाप्त कर प्रसाद दो। तो कह रहा है फिर जल्दी जल्दी पूजा को समाप्त करो, क्योंकि मुझे लड्डू खाने हैं और वो लड्डू खाने के लिए बहुत ज़्यादा उसकी जो जीभ है उसमें पानी आ रहा है, ललाहित हो रहा है वो। तो कह रहा है तहि शीघ्रमेव पूजनम संपाद्य, तो जल्दी से पूजा समाप्त करो, प्रसादम च देहि, और मुझे प्रसाद दो। मल्लिका भो अत्र पूजनम न भविष्यामि, फिर क्या कह रही है वो,
ओ पतिदेव, यहाँ पूजा नहीं होगी। कह रही है पूजा यहाँ नहीं होगी। अत्र यानी यहाँ, पूजनम न भविष्यति, यहाँ नहीं होगी। अहम स्वसखिभिः सह श्व प्राते काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि। क्या कह रही है? अहम मैं स्वसखिभिः अपनी सखी के साथ साथ श्व यानी कल प्रातः काल काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामा। तो वहाँ पे क्या होगा? हम वहाँ जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, उसके बाद ही गंगा में नहाकर कह रही है अपनी सखी के साथ जाऊंगी। पहले कहाँ जाएगी? काशी विश्वनाथ की यात्रा करने के लिए। और वहाँ हम क्या करेंगे? गंगा में स्नान करेंगे। और क्या करेंगे? धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामा, और धर्म के लिए यात्रा करेंगे। ठीक है, धर्म यात्रा करेंगे। उसके बाद चंदन सखी भी सह नामया सह। चंदन कह रहा है क्या सिर्फ सखी के साथ ही जाओगी, मेरे साथ नहीं? नाटक करता हुआ। विषादम नाट्यति, यानी उसको ना दुख हो रहा है कि मेरे को लड्डू अभी खाने को नहीं मिलेंगे, इसलिए नाटक करता हुआ चंदन क्या कहता है कि अपनी सखी के साथ ही जाओगी, मेरे साथ नहीं जाओगी। तो फिर मल्लिका क्या कह रही है? आम हाँ। चंपा गौरी माया मोहिनी, यानी क्या कह रहा है? चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिलाद्या सर्वा गच्छन्ति, और कपिला आदि सभी जा रही हैं। ये सारी उसकी सहेलियां हैं, चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आद्या सर्वा गच्छन्ति, आदि सभी जा रही हैं। अतः मया सह त्वम आगमनस्य औचित्यम नास्ति, इसलिए मेरे साथ तुम्हारा जाने का सवाल ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा जो है वो औचित्य ही नहीं बनता, यानी तुम्हारा जाना सही ही नहीं रहता, सही रहेगा ही नहीं, इसलिए तुम नहीं जाओगे। वयम सप्ताह अन्ते आगमिष्यामः। फिर क्या कह रही है कि हम इस सप्ताह के अंत तक वापस आ जाएंगे। तावत गृहं व्यवस्थां धेनुः दुग्धदोहनं व्यवस्थायश्च परिपालय। तो फिर क्या कह रही है? और हम एक सप्ताह बाद आएंगे, इसलिए तब तक घर की व्यवस्था और गाय दोहने की व्यवस्था करो और इसका पालन करो। तो इस प्रकार से अब मल्लिका चली जाएगी और घर का सारा काम किसको करना होगा? इसके